तो स्वागत है आपका समझना ज़रूरी चैनल पे। इसमें हम पहले भाग में अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पहला भाग आपने समझा होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, रियल वर्ल्ड सिनेरियो समझाया आपको। एक घर के माध्यम से ऑब्जेक्ट, क्लास, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा और डीप लेवल में जाने की कोशिश करेंगे, थोड़े और फीचर्स एक्सप्लोर करेंगे, कुछ प्रोग्रामिंग नॉलेज भी गेन करेंगे। तो कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो फिर क्या। तो थोड़ा पहले वीडियो में कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न था क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में। तो घर का ब्लूप्रिंट जब बनता है तो उसे क्लास कहेंगे। जब हमने नक्शा बनाया तो उसको हम बाथरूम, बेडरूम सब डिफ़ाइन किया जहाँ पे नक्शे में, राइट। तो वो ब्लूप्रिंट हो गया, तो वो क्लास में गई। बट ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा रियल वर्ल्ड रहता है, तो हमेशा ऑब्जेक्ट से ही हम डील कर रहे हैं। जब भी कुछ चीज़ें घट रही है, कुछ भी एक्शन हो रहा है रियल वर्ल्ड में, कुछ भी हो रहा है, राइट, सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है। कार चल रही है, ऑब्जेक्ट है। मोशन हो रहा है, इधर से उधर जा रहा है, सो एवरीथिंग इज़ ऑब्जेक्ट। सब रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट ही है। कुछ बना के रखना मतलब पिक्चर थोड़ी है। पिक्चर हम बना रहे स्टैटिक है, तो वो अलग चीज़ है। तो ब्लूप्रिंट क्लास का हमने बनाया, उसको क्लास कहेंगे। जैसे यहाँ पे एक क्लास बनी हुई है तो एक क्लास बनी हुई है, बट जब ये रन होगा प्रोग्राम, जब JVM इसको रन करता है, मेमोरी लेके आता है, मेमोरी एलोकेट करता है, ऑब्जेक्ट असाइन करता है, इसको रन करता है और हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है, तो वो ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा, जब भी मैंने आपको समझाया कि लास्ट पहले वीडियो में जब आपको समझाया कि एक आदमी आया, बैठा, चाय नाश्ता किया, इनकैप्सुलेशन हुआ, तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर सब कुछ हो रहा है। बट कंसेप्ट हमारा क्लास में डिफाइंड है। थोड़ा सा आपको इस लेयर को समझना पड़ेगा। और मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, बट आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। होपफुली विकिपीडिया, पहले सबसे पहले आप विकिपीडिया पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म सब समझा चुका हूँ मैं। अब हम एक्चुअली बात करेंगे कि जब आप प्रोग्रामिंग की शुरुआत करते हैं ना, तो आपको ये समझना ज़रूरी होता है कि आप किस लैंग्वेज में काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जावा के थ्रू समझाऊंगा सब कुछ। ठीक है, जावा एक लैंग्वेज है जो अब ओरेकल कॉर्पोरेशन की है। ठीक है, तो उसके थ्रू समझाऊंगा। उसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं, क्या क्या होता है, ठीक है, ये सब समझाऊंगा। अब एक चीज़ और, इस पर्टिकुलर सेकंड पार्ट में मैं आपको एक ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी मशीन में, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होना, उसमें रैम होना, उस रैम में प्रोग्राम रन होना, सॉफ्टवेयर रन होना, ये सब कैसे लिंक है और ये कैसे कैसे डिफरेंट प्रकार के हैं। सेकंड वीडियो में इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको ऊप्स और ये लिंकेज क्या है समझ में आ जाए। तो अभी हमने घर बना लिया। हम सपोज़ हमने घर बनाया है MP स्टेट में और दूसरा घर हमारा है बेंगलोर स्टेट में। ठीक है, तो आप बेंगलोर स्टेट और MP स्टेट में बेसिक डिफरेंस क्या है लैंग्वेज का। सेम, अगर आपने एक घर बनाया है, मतलब अगर आपने एक प्रोग्राम बनाया है जावा में, ठीक है, और एक प्रोग्राम बनाया है .NET में, दोनों ही प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहे हैं। बेसिक डिफरेंस क्या है लैंग्वेज का। घर तो ढांचा सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट यूज़ किए हैं। ढांचा सेम रहेगा, ये बात याद रखना। मतलब ढांचा मतलब 2 रूम रहेंगे, बेडरूम रहेगा, किचन रहेगा, इनकैप्सुलेशन रहेगा, पॉलीमॉर्फिज्म रहेगा, इनहेरिटेंस रहेगा, ढांचा सेम रहेगा। एड्रेस वहाँ पे भी होगा, एड्रेस यहाँ पे भी होगा, क्योंकि आपको बेंगलोर में भी एड्रेस देना है और किसी कर्नाटक स्टेट में भी एड्रेस देना है और MP में इंदौर में भी एड्रेस देना है। तो ये हो गया आपका लैंग्वेज का, जो डिफरेंट लैंग्वेज आ रही है। बट कंसेप्ट समझना ज़रूरी, यहाँ पे सेम रहेगा। इसलिए मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, मतलब बार बार इस बात पे मैं ज़ोर डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम रहते हैं इंडिया में। इंडिया की कुछ पॉलिसीज़ है,
इंडिया ने कर्नाटक को कुछ, कर्नाटक का स्क्वायर फीट एरिया है, ठीक है, एमपी का कुछ स्क्वायर फीट एरिया है। सेम ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, आप समझ के रखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये है विंडोज़, समझ लीजिए यूएस मान लीजिए लिनक्स, और चाइना मान लीजिए मैक। थोड़ा सा मैंने इसको चाइना को मैक दे दिया चलो ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए। अब इसमें क्या है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कुछ पॉलिसीज़ डिफ़ाइन की करी है उसने, कुछ मेमोरीज डिफ़ाइन करी है, ठीक है, मतलब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं होता, एक सॉफ्टवेयर है जिसने कुछ पॉलिसीज़ डिफ़ाइन करके रखी है कि भाई आप मेरे ऊपर कुछ रन करेंगे तो आपको ये नियम कानून मानने पड़ेंगे। सेम इंडिया हमने कुछ पॉलिसीज़ डिफ़ाइन करके रखी है, कर्नाटक में कुछ मतलब आप मेरे ऊपर कुछ रन करेंगे तो आपको ये पॉलिसीज़ मानने पड़ेंगे। अब इंडिया में कर्नाटक भी है और अपना कर्नाटक भी है और साउथ भी है और एमपी भी है। तो एमपी में लैंग्वेज चलती है हिंदी, कर्नाटक में कन्नड़, आंध्रा में तेलुगु। सो ये डिफरेंट लैंग्वेज चलती है। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या है, सो अगर मैं चाहूँ तो डॉटनेट का प्रोग्राम भी विंडोज़ में रन कर सकता हूँ, जावा का प्रोग्राम भी विंडोज़ में रन कर सकता हूँ, और किसी और लैंग्वेज का प्रोग्राम भी विंडोज़ में रन कर सकता हूँ। सिमिलरली चाइना में भी मैं कोई भी लैंग्वेज का प्रोग्राम रन कर सकता हूँ, मतलब लिनक्स पे भी मैं कोई भी लैंग्वेज का प्रोग्राम रन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको समझना ज़रूरी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक पॉलिसीज़ डिफ़ाइन करके रखा है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा है सॉफ्टवेयर का जो प्रोग्राम रन करता है। अब ये यूनिवर्स आपने जब बना होगा तो आदि मानव थे, लैंग्वेज साइन लैंग्वेज में बातें होती थी। सेम जब ये मशीन बनी थी तो मशीन लैंग्वेज में बातें होती थी। अब साइन लैंग्वेज डिफ़िकल्ट थी, मशीन लैंग्वेज डिफ़िकल्ट थी। मशीन लैंग्वेज क्या थी, मशीन कैसे बात करती है, 0-1 बिट्स में बात करती है, 0-1। साइन लैंग्वेज में क्या बात करते थे, सेम साइन लैंग्वेज में हम कुछ साइन बना देते थे, उसको समझ लेते थे। एक बंदा बना दिया, एरो बना दिया, इधर गया, ये बंदा इधर गया, तो ये हो गया साइन लैंग्वेज। तो जब मशीन बनी तो मशीन लैंग्वेज आई। जैसे जैसे हम डेवलप हुए हमने उनके ऊपर डिफरेंट मशीन लैंग्वेज के ऊपर हमने लैंग्वेजेस बनाई, ठीक है। तो वो लैंग्वेजेस क्या बनी, वो लैंग्वेजेस अपने ये सॉफ्टवेयर बन गए जो ऊपर आए, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर बन गया, मतलब है तो सॉफ्टवेयर ही ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये डॉस विंडोज़ ये सब क्या करते हैं आपको, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस क्लिक से क्या हो रहा है, सब सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हो रहा है, राइट। हार्डवेयर हमारा क्या हो गया, मशीन हो गई। मशीन में बिट्स हैं, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट बिट के थ्रू काम कर रहा है, ठीक है। एक रैम क्या है, रैम आपने डिवाइस देखा होगा, अब उसमें कहीं सॉफ्टवेयर थोड़ी है, वो तो एक हार्डवेयर है। अब उसके ऊपर हमने एक लैंग्वेज बना दी, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू उससे बात कर रहे हैं, बिट्स में मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, रैम में। हार्ड डिस्क में जाके, जैसे हार्ड डिस्क में जाऊंगा मैं तो फोल्डर बना के रखे, वो फोल्डर क्या है, फोल्डर तो सॉफ्टवेयर हो गया, पर वो स्टोर का है, हार्डवेयर में स्टोर है, हार्डवेयर में बिट्स के फॉर्म में स्टोर है, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में जाता है वो डेटा। सो ये डीप फिलॉसफी हो गई, ठीक है। इसको मैं रियल वर्ड से लिंक कर रहा हूँ। सेम लैंग्वेज, जब मशीन लैंग्वेज आई तो मशीन लैंग्वेज हम लोग जो हार्डवेयर की हम बात करते तो बिट्स में बात करते, 0-1 0-1 0-1। तो जैसे जैसे हम मूव हुए हमने डिफरेंट लैंग्वेज बनाई, फिर लैंग्वेज से कम्युनिकेट करने। सो एक कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो हमने एक बीच में एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बात करने में हमारा सहायता करता है। तो सहायता कैसे करेगा, अब सीपीयू आप समझिएगा क्या होता है, मतलब सीपीयू आपको पता नहीं हो तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है जो हमारी, जैसे जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी ये बात माइक्रोफोन के थ्रू जा रही है तो एज अ सीपीयू यही कुछ प्रोसेस कर रहा होगा इसको, क्योंकि मैंने तो सीपीयू से कनेक्ट किया है माइक्रोफोन। तो अब ये वॉइस जा रही है सीपीयू में, सीपीयू उसको क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, और एक्चुअली ये आप तक पहुंच रहा है, ये हार्डवेयर में पहले स्टोर हो रहा है। तो हार्डवेयर में कैसे स्टोर हो रही है वॉइस, किसी बिट्स के फॉर्म में स्टोर हो रही है, 0-1 फॉर्म में स्टोर हो रही होगी,
ठीक है। तो ये अब ये बीच का, अगर मैं डायरेक्ट, अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो ये वॉइस तो मेरी ऐसी रहेगी। वॉइस क्या है? वॉइस तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी एनर्जी है या फोर्स है, ठीक है, उसके थ्रू या साउंड एनर्जी के थ्रू जा रही है। अब ये रिकॉर्ड करना, इसको बिट्स में कन्वर्ट करना, ये सब कैसे हो रहा है? माइक्रोफोन कैसे कर रहा है सब? तो माइक्रोफोन के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम में जा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको प्रोसेस करके सेव कर रहा है डेटा को। तो ये सब एक फ़ाइल में, एक फ़ाइल बन रही है इसकी। अगर मैं कहूँ, अगर मैं ऑडियो फाइल कहूँ तो ऑडियो फाइल बन रही है। ऑडियो फाइल कौन बना रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा है। तो ये सब हमने एक ऊपर से एक लेयर बना दी जो ये इजीली कर सके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया हमने। अब ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे काम नहीं कर सकता। अगर वेबसाइट, अगर मेरे को सर्वर पे डालनी है तो वो नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, एक्सेल का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में इम्बेड नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या एप्लीकेशंस हो जाएंगी, जेनरिक पर्पज़ एप्लीकेशन नहीं होंगी ये एक इंडिविजुअल एप्लीकेशन हो जाएंगी जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिप्लॉय कर, मतलब हम ऑपरेटिंग सिस्टम में डाल सकते हैं, रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट, जो बीच में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया। फिर हमने लैंग्वेजेस बनाई। लैंग्वेजेस मतलब उन ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होने वाली लैंग्वेजेस। मेन फ्रेम्स आया, कोबोल आया, जावा आया, डॉट नेट आया, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट्स आया, ठीक है। तो अब ये जावा क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मैं इसको लिनक्स पे भी रन कर सकता हूँ, और मैं इसको विंडोज़ पे भी रन कर सकता हूँ, मैक पे भी रन कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? ये भी एक कोई तो इंटरप्रेटर होगा जो मेरी जावा के कोड, तो जावा का कोड ऐसे लिखा जाता है, मैंने आपको दिखाया था, ऐसे लिखा जाता है। अब इसको पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंपेटेबल होना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी एक आप समझ ही सकते हैं, इंडिया में जैसे जो लैंग्वेज बोली जाती है, जो पॉलिसीज़ डिफ़ाइन करते हैं, उनको उसमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ये चाइना में डिप्लॉय होगा कोड, मतलब लिनक्स या मैक में डिप्लॉय होगा, तो उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो वो इंटरप्रेटर हो गया आपका, तो इंटरप्रेट करके वो उसको उसमें रन कर देगा। तो ऐसे मतलब ऐसे वो एक प्रोग्राम हम कहीं पे भी रन कर सकते हैं, पर उसके साथ आपको एक JVM बना। अब कल मैं समझना ज़रूरी है, एक लैंग्वेज बनाऊंगा, ठीक है। आप बेसिकली समझिए, अगर मैं समझना ज़रूरी है एक लैंग्वेज बनाता हूँ, तो मुझे एक सबसे पहले क्या चाहिए होगा? मुझे एक कोड लिखना पड़ेगा जो इंटरप्रेटर जैसा होगा, ठीक है। पहले तो जो मैं सिंटेक्स डिफ़ाइन कर रहा हूँ, मेरे समझना ज़रूरी लैंग्वेज के लिए, SJ लैंग्वेज के लिए, सपोज़ नाम दिया SJ लैंग्वेज के लिए, जो मैं एक इंटरप्रेटर डिफ़ाइन कर रहा हूँ, जो मैं सिंटेक्स डिफ़ाइन करूँगा वो लिखता है X, समझिए XJ प्रिंट, मतलब समझ लीजिए मैंने लिखा, लेट मी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कहीं एडिटर नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे समझ लीजिए कहीं, तो मैं लिख देता हूँ, हाँ, हम इसी को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। कुछ ना, स्टार्ट एडिटिंग, सो SJ, अगर मैंने, ये मेरी लैंग्वेज का सिंटेक्स है, और प्रिंट हेलो। अगर आप कुछ भी SJ करके प्रिंट करेंगे, हेलो प्रिंट हो जाना चाहिए कंसोल पे। तो ये मेरी लैंग्वेज है, जैसे जावा लैंग्वेज है, जैसे डॉट नेट लैंग्वेज। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा एक चीज़ जो है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो मेरे SJ सिंटेक्स को किसी भी OS में कन्वर्ट करे और रन करे। सिंपल, बस इतना ही काम करना है मुझे। एक सिंटेक्स डिफ़ाइन करना है, सिंटेक्स के लिए इंटरप्रेटर डिफ़ाइन करना है, इंटरप्रेटर किसी भी OS या OS में कन्वर्ट करे, मतलब विंडोज़ में रन करने वाला हो, या फिर उसमें रन करने वाला हो, डॉट नेट में, सॉरी लिनक्स में रन करने वाला हो, किसी में इंटरप्रेटर रन करने वाला हो, ठीक है। लीव द पेज,
तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे जावा JVM, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते, ठीक है, ठीक है। इस चीज़ को हम यहाँ पे बोल देंगे JVM इंटरप्रेटर, ठीक है। तो जावा वर्चुअल मशीन बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर कंपाइलर होता है, जावा मतलब कन्वर्ट करता है, सिंपल सी बात है, बाइट कोड को मशीन कोड में इंटरप्रेट करना, ठीक है, जो चेंज करता है। तो JVM लिख दिया मैंने, तो बस फिर तो मेरी लैंग्वेज बन गई। तो इसलिए जावा या फिर कोई .NET लैंग्वेज सीखना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, उसके सिंटेक्स पता होने चाहिए और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट सेम रहता है। जैसे आपको मैंने बताया, यहाँ का घर मतलब कर्नाटक में जो घर है वो, और आपका MP का घर या फिर आंध्रा का घर का लैंग्वेज डिफरेंट होगा, ठीक है। मतलब कम्युनिकेशन का लैंग्वेज डिफरेंट होगा, मतलब .NET है या फिर आपका जावा है तो लैंग्वेज डिफरेंट होगा। तो आप कहीं भी जाएंगे तो लैंग्वेज थोड़ा सा सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ढांचा सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, उसमें शायद ही कहीं पे कोई चेंज आए, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए ये सेकेंड एपिसोड मैंने किया है। थर्ड एपिसोड में हम कुछ डीप डाइव करेंगे विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। डीप डाइव मतलब आप समझ सकते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग, और जो बेसिकली जब हम रियल वर्ल्ड में प्रोग्राम बनाते हैं तो क्या करते हैं और कैसे लिखते हैं, ठीक है। थैंक यू।